मतलब सर जब आप अभी पढ़ा रहे हो वो अभी नोट नहीं करना। नहीं करना, बस समझ लो, आप सुन लो अच्छे से, ठीक है। इधर देखो, एक टर्म होती है, जैसे देखो जो ब्लैक बॉडी होती है, कौन सी बॉडी? ब्लेड बॉडी। ब्लैक, ठीक है। वो क्या होती है? देखो कोई भी चीज हमें कब दिखती है, ये चीज अपन देखें, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, इस पर क्या होती है? लाइट आती है, इससे क्या होती है? लाइट रे आई, ठीक है। और लाइट क्या होती है? वापस से रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ आती है? हमारी आईज में आती है। कहाँ आती है? हमारी आती है। तो हमको ये ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, ठीक है। अब जो आपका व्हाइट कलर होता है, कौन सा कलर होता है? व्हाइट। वो क्या करता है? जितनी रेज आई मैक्सिमम को रिफ्लेक्ट कर देता है। मैक्सिमम को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब एब्जॉर्ब बहुत कम करेगी। मतलब जैसे 100, सनलाइट बता रहे हो क्या सर अपनी? हाँ सनलाइट मान लो 100, कोई भी लाइट 100 जूल से आई, तो इसने कितनी रखी? 10 जूल रखी, और बाकी कितने 90 जूल क्या कर दी? वापस से रिफ्लेक्ट कर दी। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी। व्हाइट जो कलर होता है वो क्या करता है? मैक्सिमम रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यही सरफेस आपकी ब्लैक कलर की है। कौन सा कलर की है? Sir, can you explain what is the meaning of refract? रिफ्लेक्ट का मतलब है वापस सेम मीडियम में चले जाना, Sir, ठीक है। not reflect, refract. रिफ्लेक्ट मतलब दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब दूसरे मीडियम में जाना, रिफ्लेक्ट मतलब सेम मीडियम में जाना, ठीक है। अब देखो यदि लाइट आपकी यहाँ पे आई, ब्लैक बॉडी पर आई, तो ब्लैक बॉडी पर क्या होता है? ये मैक्सिमम को एब्जॉर्ब कर लेती है। मैक्सिमम को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसने कितना किया? 80 को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और रिफ्लेक्ट कितने को किया? 20 को किया। आई बात समझ में? तो बताओ ज्यादा गर्म कौन सी जल्दी बॉडी होगी? ब्लैक बॉडी। ब्लैक वाली, है ना? ब्लैक वाली। बिल्कुल। इसीलिए जो ब्लैक क्लॉथ होते हैं उसमें हमें गर्मी ज्यादा फील होती है। या आपके घरों में कभी आपने देखा है ब्लैक कलर किया है किसी ने? नो नहीं, No sir, no sir, black color नहीं किया। ब्लैक नहीं करते। क्यों? No, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। इसीलिए हाँ हम सर, ब्लैक कलर हीट को, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, इसीलिए हम कौन सा कलर करते हैं? व्हाइट या लाइट कलर, है ना? हाँ बोलो बेटा। गाड़ी I में don't ब्लैक कलर understand that. नहीं करती है, तो शायद वो गाड़ी ब्लैक कलर क्यों लेती हुई वो गर्म हो जाती है वो बहुत। गर्म भी होती है, ठीक है, ज्यादा गर्म होती है। और देखो और सर समझ नहीं मेटल आया। कलर होता होगा सर, जो मेटेलिक कलर है सर, वो बेटा, तो और गर्म होता होगा। नहीं बेटा, कलर से होता है। और मेटेलिक जो शेड होता है उसमें क्या होते हैं? एल्यूमिनियम होता है, मतलब शाइनिंग होता है। तो शाइनिंग से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, तो इससे वो गर्म कम होती है ना। यदि कोई, जैसे आपने देखा होगा ग्लास होगा, हमारा मिरर होता है, मिरर होता है कि नहीं, जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं, वो क्या करता है? बहुत ज्यादा रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए मिरर बहुत कम गर्म होता है। क्लियर है? इसीलिए यदि कोई चीज अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारे घरों में हम कैसा कलर करते हैं? व्हाइट कलर या लाइट कलर रखते हैं। कैसा करते हैं? सर व्हाइट कलर या लाइट कलर? लाइट कलर एज पॉसिबल, है ना? सर, क्यों? आपकी आवाज बार बार बीच में जा रही है। और सर अपन मेनली अपने रूफ पे व्हाइट कलर ज्यादा करते हैं। हाँ, रूफ पे। क्यों? यदि रूफ पे यदि आपका क्या होगा? डार्क कलर होगा तो पूरी छत गर्म होगी, रात भर ठंडी नहीं होगी, रात भर में गर्मी गर्मी लगती रहेगी, है ना? तो इसलिए रूफ से हम क्या कलर करते हैं? व्हाइट कलर करते हैं। क्लियर है? अब जैसे आपने एक टी शर्ट है आपके पास, एक ब्लैक कलर की है, एक व्हाइट कलर की है, दोनों को आपने धूप में रखा, तो पहले कौन सी जल्दी सूखेगी? हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो ये बताया कि सर जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा गर्म नहीं होता, ज्यादा गर्म हो जाता है, व्हाइट कलर नहीं होता। सर वो समझ नहीं आया बेटा, होता है ऐसा, ठीक है। ब्लैक कलर क्या करता है? हीट। आंसर कीज भेज दो सर। हाँ ठीक है सर बेटा, मुझे ना क्वेश्चन था। सुनो एक मिनट। जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को मोर एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर क्या होता है? मोर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया मतलब उसने ज्यादा हीट अपने पास रख ली। और हीट कोई भी लेता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी स्क्रीन तो दिख रही, सर आवाज नहीं आ रही है। यार आवाज यस सर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रुक रही जाओ, है, एक पता नहीं क्यों। अब आ रही है? कुछ चेंज हुआ है? हाँ Yes, सर, sir. हाँ। हाँ ठीक है। सर, जो ब्लैक अब कलर आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है। एक मिनट, हाँ चलो। जो ब्लैक कलर होता है ना, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट उसने ज्यादा ले ली। हीट ले ली मतलब एनर्जी ले ली, और हीट एनर्जी कोई भी बॉडी लेती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। आ गई बात समझ में? और जो व्हाइट कलर होता है वो क्या करता है? हीट को क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है। ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। इसमें पढ़ा है कि जो कोई भी चीज गर्म हो जाती है सर विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, तो सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया है। सुनो, बताएं, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, सर मुझे एक डाउट था। रुक यस जाओ। सर। ठीक है। हाँ, अब सर यदि आपकी हम आवाज, अब देखो, यदि आपके पास सेम बॉडी है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, देखो जल्दी गर्म कौन सा होता है? ब्लैक होता है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब यदि आपके पास एक बॉडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की व्हाइट है और एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ब्लैक है, और ये व्हाइट है, तो जल्दी ठंडा भी कौन सा होगा? ब्लैक वाला होगा। ठीक है, सर जल्दी, ब्लैक ही होगा। हाँ, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो गर्म भी जल्दी होता है तो और ठंडा भी हवा, गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। क्लियर है? तो गर्म हवा लेता ठंडा जाता कैसे है होगा जल्दी? ठंडा सर, भी वो होता है गर्म हवा लेता जाता है तो जो ठंडा है उसका टेम्परेचर गिर जाए। सर आप ये मशीन म्यूट करो। सर आपकी लाइन बार बार रिपीट करो। जो आपका ब्लैक कलर है वो एब्सॉर्ब भी जल्दी ज्यादा करता है, इमिट भी जल्दी करता है। मतलब यदि जल्दी गर्म हो रहा है तो वो चीज ठंडी भी जल्दी होगी। क्लियर है? हाँ, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? आपकी आवाज नहीं आ रही। जल्दी कैसे होता है? होता है, वो ज्यादा रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है, इमिट ज्यादा करता है। ठीक है, इमिशन फास्ट होता है। क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। सर मेरा एक डाउट है। एक मिनट रुक जाओ बेटा। सर प्लीज रेडिएशन प्रोसेस समझा दीजिए। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा नेट का सेटअप चेंज कर लूँ। सर फिर से आपकी आवाज गई। सर कुछ अभी आती है। सर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आवाज गई है यार। मैंने बोला मैंने थोड़ा सा नेट की सेटिंग सर आपकी आवाज, सर योर वॉइस। रुक जाओ एक मिनट। सर अभी कुछ नहीं बोल रहा है यार। आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा तभी ना आवाज आएगी ना, बोलूंगा तभी तो आवाज आएगी। सर बोल ही नहीं रहे थे, आवाज कैसे हाँ। आएगी? अब आ रही है? यस सर, नाउ सर कमिंग। अब आ रही है। हाँ। यस सर। एक रुक जाओ। सर मुझे रुक- डाउट है बोलने सर, में कभी प्लीज कभी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अभी रुक जाओ ना यार, अभी बोला है ना, रुक जाओ। ठीक है, तो जो बॉडी जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी भी होती है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। दूसरा, एक और चीज देखो। ठीक है, कि कोई भी चीज, जैसे आपने क्या किया है, एक पेपर का कप बनाया। क्या बनाया? पेपर कप। और यहाँ पे आपने पेपर के 2 कप बनाए। ठीक है, इसमें आपने क्या रखा? वाटर रखा, और इसमें भी क्या रखा आपने? वाटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है बॉइलिंग पॉइंट, समझते हो? यस सर। जिस Yes, टेम्परेचर पे sir. कोई भी लिक्विड बॉइल करने लगता है। पेपर सर जल्दी निकलेगा। ठीक है, सर सुनो। पेपर जल्दी गल जाएगा। नहीं सुनो, तो क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या करता है? बॉइल करने लगता है। और बॉइल करने लग गया तो उससे ज्यादा टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ता है। क्लियर है? जैसे वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? बॉइलिंग 100 टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री। 100 अगर डिग्री वो सेंटीग्रेड। ज्यादा बॉईल कर जाए तो भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा नहीं फिर? बेटा, नहीं, देखो इधर सुनो। जैसे हम, नहीं बेटा, देखो ये हमने क्या किया है, एक वेसल में हमने क्या लिया? वाटर लिया। क्या लिया? वाटर। और इसको हमने गर्म करना शुरू किया, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कितना होगा? 10, 100 सेल्सियस डिग्री। 20, 40, 60, 80 और 100 हो गया। 100 के बाद ये क्या करने लग गया?
बॉईल करने लग गया, हिलने लग गया, है ना? क्या करने लग गया? हाँ, इवेपोरेट होने लगा। हाँ, और है ना, बॉईल होने लगा और इवेपोरेशन करने लगा। तो जो भी आपकी एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे खत्म हो रही है? पहला तो बॉइलिंग में खत्म हो रही है, कहाँ हो रही है? सर बॉइलिंग। सर बॉइलिंग। और दूसरा वेपोराइजेशन में, वेपर बन रही है। तो सर वेपोराइजेशन जो होता है सर वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है? हाँ, मतलब एक वेपोराइजेशन होता है और एक और टर्म होती है इवेपोरेशन, ठीक है? दोनों प्रोसेस लगभग सेम है। तो वेपोराइजेशन आपका 100 पे होता है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो सर जो सर अपन वाटर जो अपने रूफ पे रख देते हैं जो वेपोर हो जाता है सर वो उसे evaporate- इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं ना? हाँ, इवेपोरेशन बोलते हैं उसको। सर आई वेपोराइज हैव अ डाउट। सर उसको वेपराइजेशन प्रोसेस नहीं बोल सकते? नहीं बेटा, हम है ना बॉइलिंग और वेपोराइजेशन दोनों 100 पे ही करते हैं, ठीक है? और इधर सुन लो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब डाउट नहीं चिल्लाओ, ठीक है? डाउट के लिए टाइम देंगे। अब इधर देखो, तो बेटा बॉइलिंग से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। एक होता है फायरिंग पॉइंट, फायर पॉइंट। क्या होता है? फायर पॉइंट। वो टेम्परेचर होता है जहां पर कोई भी लिक्विड बर्न करना स्टार्ट कर देता है। फायर पॉइंट क्या होता है? उस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या करना, कोई भी सब्सटेंस क्या करना स्टार्ट कर देता है? बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। जैसे आपने देखो, हमारी जो एलपीजी होती है वो लाइटर से जल जाती है ना? क्या आप उस लाइटर से आप पेपर जला सकते हो क्या? जो हमारा नहीं, क्यों? क्योंकि वो जितना टेम्परेचर देता है वो टेम्परेचर से क्या हो जाती है, आपकी गैस बर्न हो जाती है, लेकिन हमारा जो पेपर है वो बर्न नहीं होता है। क्लियर है? तो यस अब सर। हाँ, अब यदि इसको किसी भी पेपर को जलाना है तो कितना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा? उसके फायर पॉइंट के इक्वल कितना देना पड़ेगा? फायर पॉइंट। सर हर चीज का अलग अलग सर वाटर का भी फायर पॉइंट होता होगा? नहीं बेटा, वाटर थोड़ी जलता है यार, ठीक है? लिक्विड का होता है। नहीं, वाटर कोई भी जलने चीज से पहले वो इवेपोरेट हो जलता जाएगा। हाँ, जैसे पेट्रोल का होता है, केरोसिन का होता है ना? सर क्योंकि वो गैसेस चीज का भी जलती होता है, है। गैसेस का भी होता है, वुड का अलग होता है ना? अब देखो, अब हमने इसको क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है? अब इसका जो फायर पॉइंट है वो कितना है? वाटर, इसका पेपर का मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसा है? मोर देन 100 सेल्सियस डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, अब हम इसको हीट दे रहे हैं और हीट इसके पेपर के कांटेक्ट में क्या है? वाटर है। पेपर के कांटेक्ट में क्या है? वाटर। वाटर है। तो क्या वाटर इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा होने देगा? नहीं सर। नहीं No, होने sir. देगा। तो इसीलिए ये पेपर बर्न नहीं करेगा। ये पेपर कम से कम सर 450 डिग्री सेल्सियस पे सर हाँ। पेपर बर्न होने लगता है ना? हाँ, तो ये तो 100 से ज्यादा ही नहीं होने देगा, 100 तक ही रखेगा, इसलिए पेपर बर्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपने इसको स्टोव पे रख दिया, ठीक है? स्टोव पे रखा तो क्या होगा, जब तक हीट अंदर ट्रांसफर होगी तब तक टेम्परेचर यहाँ जल्दी से पहुंच जाएगा, तो ये पेपर क्या कर जाएगा? बर्न कर जाएगा। क्या कर जाएगा? पतला पेपर से बर्न नहीं करेगा। ठीक है? हाँ, तो देखो, इसलिए ये वाला जो आपने डबल सर लेयर फिर लगा आपने दी, पहले किस चीज पे रखा है? बेटा पहले भी उस पे रखा है, मैं- आग पे, लेकिन क्या हो रहा है, ये पतला है तो पूरी की पूरी हीट क्या कर सर रहा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। है? ये पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर कर रहा है। पूरी की पूरी हीट क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर होगा क्या? यहाँ पे एयर बीच में क्या आ गई? एयर आ गई है। और एयर कैसी होती है? इंसुलेटर होती है, नहीं होती है? यस सर, इंसुलेटर होती है। तो एयर अंदर हीट जाने देगी अच्छे से? नहीं जाने देगी? नो सर। नहीं जाने देगी। नहीं जाने देगी तो बाहर वाले पेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये वाली ऊपर बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, बाहर वाला पेपर जल जाएगा। क्लियर है? जैसे ही सर पहले वाले में सर जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में चला और जाएगा सर यहीं हाँ। पर अगर वैक्यूम आ जाए सर, हाँ, बेटा क्या बोल रहे हो? सर जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा वैसे ही पेपर जलने लगेगा। नहीं बेटा, 100 ये पर लिखना चलेगा भी है और ना? ये वाटर क्या करेगा? बॉइलिंग करेगा। वाटर क्या करेगा? बॉइल करेगा, क्योंकि जब तक वाटर है वो टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सर अगर वाटर में केरोसिन डाल देंगे तो वो जलेगा ना? सर नहीं अभी बेटा, तक केरोसिन सर का भी पूरे 100 से वर्ल्ड ज्यादा में ही होता है। टेम्परेचर सर कितना अगर वाटर में डाल देंगे सर केरोसिन को तो तो क्या होगा?
अपर पे आ जाएगा। हाँ, इसको लिखना नहीं है ना? नहीं ठीक है। तो सर फिर तो वो जलने लगेगा ना। नहीं बेटा, केरोसिन का भी अभी तक सुनो, सर पूरे वर्ल्ड तो में ये कहीं सेकंड भी लेयर कप में है। केरोसिन से सर तो अरे एक एक सेकंड बोलोगे। लेयर सर, बेटा जो केरोसिन है, केरोसिन भी यदि यहाँ पे रहा, ठीक है, तो केरोसिन का भी जो फायर पॉइंट है वो कितना है, मोर देन 100 है। कितना है, मोर देन 100। तो केरोसिन भी बर्न नहीं करेगा, लेकिन केरोसिन क्या होगा, जल्दी वेपोराइज हो जाता है, तो वो क्या होगा, वेपर जल्दी जल्दी बना के खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सर अगर पानी मतलब हाँ, अब पूरा देखो यदि वेपर हो गया यदि तो अपन फिर क्या सर करें, वो यदि हम मैच स्टिक से यहाँ पे आग लगाएं, ठीक है, तो आपका केरोसिन जल जाएगा। ठीक है, लेकिन पानी में अंदर रख के नीचे से हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होगा, और 100 से ज्यादा नहीं होगा तो आपका केरोसिन बर्न नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ सर। सर, सर जगह तो सर सेकंड लेयर कप है सर, उसके बीच में एयर की जगह वैक्यूम हो तो सर वो गर्म नहीं होगा ना? हाँ हाँ, वैक्यूम होगा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी बेटा ये रुकेगा कहीं पे, हवा होगी ना कुछ तो टीका कहीं पे रहेगा ये दोनों कप। सर जैसे थर्मस फ्लास्क का पैड पे हाँ, होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो अंदर क्या करते हैं, वैक्यूम बनाने की कोशिश करते हैं। यदि वैक्यूम बन गया तो हीट ट्रांसफर बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। क्लियर है? ओके सर। सर तो जब ये जो सेकंड पेपर पेपर है वो कब चल जाएगा, मतलब हाँ। सर सर वैक्यूम स्प्रे होगा तो कभी सर भी नहीं बाहर का तो चलेगा? जल ही जाएगा पूरा। बेटा चुप। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो तुम? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये गर्ल क्या पूछ रही थी? सर अब अपने सर, साथ मेरे को ऐसा ये भी तो सर अपने साथ ऐसा भी तो होता है सर, जब अपन अरे यार सर्दियों चुप। बेटा जो पूछ रहा है उसका डाउट क्लियर होने दो पहले, फिर दूसरा पूछो। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि अगर उस पेपर का टेम्परेचर भी 100 हो जाएगा तो सर वो अपनी हीट उसको पास करेगा, तो सर एट अ टाइम जब पेपर इतना भी बर्न, सर एट अ टाइम तो पेपर भी तो सर बर्न होने लगेगा ना, तो नहीं सर बेटा, वो फिर बर्न कब होगा? नहीं बेटा, देखो टेम्परेचर जैसे फायर पॉइंट हमने बोल दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, पेपर कब बर्न होगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन ये अपनी पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या अपना टेम्परेचर बढ़ा पाएगा वो? नो सर, बट नहीं सर बढ़ा जब पाएगा, तो कभी वाटर, बर्न नहीं होगा। ठीक है, बर्न नहीं होगा। सर जब क्लियर? वाटर का भी तो बहुत ज्यादा नहीं टेम्परेचर बढ़ बेटा, जाएगा ना? वाटर का 100 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यस सर। सर इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, यदि हम खाना बना रहे हैं ना, यदि हमारी दाल बॉईल करने लग गई तो हम क्या कर देते हैं, गैस की स्पीड को कम कर देते हैं। यस सर। क्यों कर देते हैं? क्योंकि टेम्परेचर उससे ज्यादा तो होना नहीं है, चाहे आप कितना भी उसको हीट दो, टेम्परेचर तो 100 ही रहेगा ना, तो हम ज्यादा हीट क्यों वेस्ट करें? ठीक है, सर इसलिए जब हम अपन पानी को बॉईल करते हैं तो जब वो बॉईल होने लगता है सर, फिर भी अगर अपन उसको थोड़ा स्टोव के ऊपर रखे रहते हैं हाँ, तो सर वो ज्यादा गर्म कैसे हो जाता है? नहीं मीन्स बेटा, सर नहीं उसका होता, नहीं होता बेटा। उसके बाद वो क्या करता है, बॉईल ज्यादा सर वो बाहर का बॉईल मेटल गर्म करके हो जाता है। अपनी हीट को खत्म कर देता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है। क्लियर है? सर वो इवेपोरेट होने लगता है। हाँ, पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ, बॉइलिंग में और वेपोराइजेशन में खत्म कर देगा, लेकिन टेम्परेचर वो नहीं बढ़ाएगा। वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके वाटर पूरा सर एक चीज पूछनी है सर, मेरा एक डाउट है। हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? जब वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद पेपर जलने लगेगा। बिल्कुल जलेगा, टेम्परेचर गया है सर। बिल्कुल जलेगा। ठीक है, सर अब आप क्योंकि क्वेश्चन देखो करवा रहे हो। सुनो, क्या हो सर जाता अभी है, सर अभी अपने पूरे वर्ल्ड में सर हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया है सर? पता नहीं बेटा, मेरे को नहीं पता, लेकिन 56 डिग्री सेल्सियस। कैलिफोर्निया में गया 54 डिग्री सर नीचे 56 डिग्री अपने सेल्सियस यहाँ पे गया था। ऐसा तो होता है सर, जब अपने ग्वालियर में 49 डिग्री सेल्सियस जब से अपना पहुंच गया पानी था। बॉईल हो जाता है तो सर वो 100 डिग्री सेल्सियस उसके साथ लास्ट रहता है। हाँ, कभी कभार सर उससे ज्यादा भी तो गर्म हो जाता है पानी। उससे नहीं, उससे ज्यादा गर्म कभी नहीं होता। उससे ज्यादा यदि आप उसमें कुछ मिला दिया है तो उससे ज्यादा गर्म हो सकता है। 100.1 भी ठीक नहीं है, हो सकता। नहीं बेटा, सर यदि प्योर प्योर है वाटर तो कभी नहीं, नहीं होगा। प्योर वाटर तो नहीं होगा। यदि आप उसमें सॉल्ट डाल दिया है ना तो हो सकता है। ठीक है, कुछ मिलाना पड़ेगा उसमें। तो सर पर अपन को महसूस तो होता है सर, जब अपन सब्जियों में नहीं, नहाते हैं तो सर नहीं, फिर आपके कुकर, यदि आपका प्रेशर कुकर बंद है तो उसके अंदर 100 से ज्यादा हो सकता है, ओपन में नहीं होगा। क्लियर है? सर क्योंकि प्रेशर कुकर में वैक्यूम होता है। सर रॉड में भी तो नहीं होगा। वो बॉइल नहीं होने देता, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर अगर कुछ स्टील गर्म होगी और अपना हाथ ठंडा होगा तो सर वो स्टील अपन को गर्म ही लगेगी ना? ऑब्वियसली गर्म ही लगेगी। ठीक है,
सर अब देखो इधर, ठीक है, ये दोनों चीज क्लियर हो वो गई। आप कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता सकते हैं, वो क्या चीज आप गरम थोड़ा पास लगेगी? से बोलो सर, माइक के सब आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसका पास से सर बोलूं? आप ये कॉन्सेप्ट फिर से बता सकते हैं, कौन जो सा? कूल कूल किस चीज को कब मींस हॉट कोल्ड क्या चीज कूल लगेगी किसको कभी टच करने देखो, पे? यदि आपकी बॉडी से हीट जा रहा है, ठीक है, तो आपको वो चीज ठंडी लगेगी। क्लियर है? बस ये याद रखो, इसका वाइस वर्सा। यदि आपकी बॉडी हीट गेन कर रही है, क्या कर रही है? गेन कर रही है, ले रही है, तो वो चीज आपको कैसी फील होगी? हॉट फील होगी। कैसी फील होगी? हॉट फील होगी। क्लियर है? यदि आपकी बॉडी हीट गेन कर रही है, हीट ले रही है, मतलब आपको वो चीज हॉट फील होगी। क्लियर है? और सर यदि हम बुक में मॉड्यूल्स की एक्सरसाइजेस तो करेंगे। करेंगे करेंगे सर, सुन लो पहले ये बात, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, रेडिएशंस क्या होता है, ठीक है, किसी को डाउट था? रेडिएशन क्या है? मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या होता है? मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस मेथड में जो हॉट बॉडी होती है, जैसे आपने एक बॉटल है ना, बॉटल को आपने पानी से भर दिया, ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा हॉट है ना, तो यहाँ से सर थोड़ा माइक के सामने आके बोलिए सर, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। ठीक है, अब देख लो यार माइक कितना पास है, ठीक है, तब भी आपकी वॉइस लो आ रही है। और कितना पास से बोलूं, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर फेस दिख गया हमको। हाँ ठीक है, तो यहाँ से सर देखो, आपका फेस रिवील हो गया। हाँ ये हॉट है, तो हॉट बॉडी क्या करती है? हमेशा अपने अंदर से रेडिएशंस निकालती है। क्या निकालती है? रेडिएशन। क्या निकालती है बेटा? रेडिएशन। रेडिएशन। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा कैसा? स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं। कैसे जाते हैं? स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है? 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब बहुत तेज स्पीड से जाते हैं, ठीक है। सर ये इनको- डायगोनली नहीं जा सकते? नहीं, स्ट्रेट जाते जहां से निकलते हैं ना। तब हीट के रेडिएशन तभी सब अपन को बोतल से बाहर से गर्म लगती है सर, और हाँ, जब थर्मस रहता है सर उसमें तो नहीं लगती। तो उसमें इस चीज को तो रोकते हैं ना। अंदर हम क्या करते हैं? देखो, थर्मस के अंदर क्या लगा देते हैं हम? एक और लेयर लगा देते हैं। सर। एक और लेयर लगा देंगे तो वो क्या करेगी? अंदर से हीट बाहर सरफेस तक आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। और इस रेडिएशन को निकलने के लिए सर हीट बाहर आएगी बट सर बहुत कम कम उसमें आएगी। हाँ ठीक है। परसेंट में। कोई मीडियम रिक्वायरमेंट, सुनो, कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और इन रेडिएशंस को बोलते हैं हीट रेडिएशंस। क्या बोलते हैं? हीट रेडिएशन। ठीक है। अब देखो, कई बार आप क्या, यदि आप बल्ब के पास बैठते हो तो कई बार आपको हीटिंग फील होता है। यस सर। यदि आप एसी के डक्ट के पास बैठे हो तो हीटिंग फील होता है। बस सर वो जो ठीक है? आजकल या एलईडी फिर- बल्ब आने लगे हैं सर, ठीक है? उनके नीचे नहीं होता। हाँ हाँ, एलईडी बल्ब के नीचे नहीं होता। ये येलो वाले बल्ब होते थे ना, पुराने वाले। सर हम फायर के पास भी बैठते थे, हाँ अपन को बिल्कुल। हीट। हाँ, फायर के पास भी यदि आप ठंडी में बैठोगे तो आपको हीटिंग फील होता है। तो वहां से कौन से रेडिएशंस आते हैं? हीट सर अपन को आते हैं। क्लियर है? सर सन के पास, सर सन के अभी तो रेडिएशन सर, सन अपनी अर्थ से थोड़ा बहुत दूर है सर, तो सब इतने रेडिएशन फील होते हैं सर। हाँ, पास में होता तो सर मिनिममली सन का टेम्परेचर कितना होगा? मिनिमम सन का टेम्परेचर होता है आउटर लेयर में अराउंड होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तब अगर वो सन का कोर भी होता है। डिग्री हो, और बेटा अच्छा अंदर तो इनर कहीं, लेयर में बेटा अंदर तो कहीं सर की इनर डिग्री लेयर शायद सेंटीग्रेड आउटर लेयर से ज्यादा ठंडी होती है। हाँ, अंदर ठंडी होती है, फिर कोर बहुत ज्यादा गर्म होता है, कहीं लैक डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है अंदर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना टेम्परेचर है ना, मेजर भी नहीं कर सकते। सर अंदर तो सर पड़ता होगा ना सर उसके सेंटर में। नहीं बेटा, कई बार जो बर्निंग होती है वहां पे, है ना, जो प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। वो जिस पार्ट में ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, किस पार्ट में कम होगा वहां कम होता है। तो अलग अलग रीजन में उसकी स्पीड अलग अलग होती है।
सर वो चेंज होता रहता है। सर मेरा स्पेस सर में एक क्या डाउट हवा था नहीं होती सर, सर, स्पेस अगर में सिर्फ सर हम वैक्यूम होता है। हाँ बेटा 313 फ़ारेनहाइट को सॉरी केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो सर आप एक बार बता सकते हैं बिल्कुल कितना बता अंतर देंगे, है? 1 मिनट बता देंगे। ये चीज आ गई बेटा समझ में? रेडिएशन किसको डाउट था? तो क्योंकि सर हाँ मैं सर, हाँ सर, निकाल रहा समझ हूँ में तो आ अलग गया। आ रहा है और हाँ। आपके उसमें अलग आ रहा है। देखो बेटा किसी का भी गलत हो सकता है। केल्विन तो किसको नहीं चेंज सर कर, ये नहीं 313 तो 330 तो लिखा है मैंने। 13 अच्छा 313, वो अच्छा 330 अच्छा हाँ सर, एक 313 आपने सम भी दिया था ऐसा। केल्विन को किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। तो देखो फ़ारेनहाइट। ये पहला पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273/5। तो हमें ये वाला पोर्शन में करना है ना? यस सर। तो देखो F माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू K की वैल्यू रख दी 313 माइनस 273/5। अब माइनस करो, ये कितना होगा? सर 40/5 मतलब 8 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 9 सर 40 आ रहा है। सर 8 हो 40 जाएगा 8। 40/5 कितना होता है बताओ? 40 सर 8 सर कटिंग 8 इंटू 9 कितना होता है बताओ? सर 72 72 सर 104 है आंसर। माइनस 32 इक्वल्स टू 72। अब ये 32 उधर आएगा तो प्लस का होगा, 72 सर 104 सर कितना आएगा? 104 104। क्लियर है बेटा? यस सर। सर इसका आंसर सर मेरा भी 104 आ रहा है बट सर आपने 72 लिखा है। नहीं बेटा वो कुछ गलती हो गया होगा, ठीक है? सर अब आपने वहाँ पर सिर्फ फॉरेन हाँ ठीक है। सर मेरा भी यही है। लास्ट में सर आके। मुझे एक डाउट है। अभी 1 मिनट रुको, एक और चीज कैलकुलेशन, ठीक है? अब इधर देखो सर बट सर मेरा तो सर सर अपन किसी की भी जोलस को 103 सर अपन किलो कैलोरीज में बदल सकते हैं। सर 0.73 आ रहा था क्या आ रहा था? सर 103 103.73 यार नहीं सर सर अपन 103 कैलोरी को सर किलो कैलोरी में बदल डॉट सकते हटा हैं। दीजिए सर वहां से 10 के बाद डॉट हटा दीजिए 103.773 ये किसने सॉल्व सर किया ये मेरा बताओ? ये आ रहा है किसने सॉल्व किया ये बताओ? ये सर मैंने अर्नव अर्नव। ये कहाँ से आया? सर वही मेथड से आया। कोई मेथड से नहीं आया, अपना फालतू दिमाग ना लगाओ, ठीक है? सर अब को आ ही अपन नहीं है ना सकता है। अब देखो डेसिमल के क्वेश्चन नहीं कर सकते। नहीं बेटा, इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कुछ 73 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू लिखोगे ना, ये एक्चुअल में हल्का सा कुछ पॉइंट भी होता है, वो वाली वैल्यू रखोगे तो फिर वो आंसर आएगा। जब आपको बोल दिया इससे ही करना है, अब उससे करना है तो उससे करो, फिर डाउट क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नो सर नो सर। जब अपने अकॉर्डिंग ही करना है तो कर लो फिर। पॉइंट में बहुत लंबा चला गया। हाँ ठीक है। तो C/5 इक्वल्स टू F माइनस 30। सर हाँ क्या बेटा? अब देखो यदि आपको चेंज बोल, हाँ बोलो। सर मुझे एक्सरसाइज 1 के 6 वाला और 4 वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। 1 मिनट बताते हैं, ठीक है? सर एक पेज दिखा बेटा दो। कहाँ पे पेज नंबर क्या है? 41 41, ठीक है? 41 बोलो बेटा, कौन सा सर क्वेश्चन 4 होगा? वाला और 6 वाला। 6th वाला। देखो ये वाला करते हैं। देखो आपको क्या बोला है? एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल, जो C है सेल्सियस स्केल, वो क्या है? हाफ ऑफ फ़ारेनहाइट। मतलब फ़ारेनहाइट का कितना है? हाफ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? F/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो अब हमारा फार्मूला क्या है? C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है। यस सर। तो पुट कर दो वैल्यू, तो कितना होगा? F/2 है ना?
बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ बाई 10 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 होगा। होगा नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है ना, कर दो। तो 9 इंटू एफ कितना होगा? 9F 9f और 10 इंटू एफ 10F। 10F सब इसमें तो 10 हाफ पूछा है तो सब आप माइनस ये बोला है ना। हाँ तो सब इसमें f/2 आना चाहिए था इसमें। 32 फ़ारेनहाइट तो 0 डिग्री होता है। हाँ होता है ना, मैं तो 6th वाला बता रहे। ठीक है, तो एक माइनस कितना होगा? माइनस 320। अब देखो 320 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 9f उधर जाएगा तो कितना होगा? 10f माइनस 9f कितना आ गया? तो F f इक्वल टू कितना आ गया? 320 डिग्री 320। 320। अब देखो बेटा है ना, फ़ारेनहाइट में डिग्री नहीं लगती। राजा आप इसके आंसर की भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, है ना। सर आप ये एक बार बता सकते हैं कि सर इक्वल्स टू इसमें सी में हमने सर 2 के ऊपर क्यों लगाया? ये क्या लिखा है? सेल्सियस स्केल इज हाफ ऑफ द फ़ारेनहाइट, इसका क्या मतलब है? नहीं सर और सर फोल्ट वाला भी सर समझा दो। वो तो मेरे को पता है। फिर f/2/5 पे क्यों लगाया हमने? क्या? सब आप सर पेपर से रिलेटेड डीपीपी भेज देना। हाँ ठीक है बेटा। से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इससे मल्टीप्लाई सर फोर्थ वाला समझा दो, फोर्थ वाला। बेटा फिर सर f से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? F क्रॉस से मल्टी क्या बोल रहा है? एफ से क्यों करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा पढ़ा है से तो न्यूमरेटर में होता है ना वो। ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा और क्या? एफ से इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे क्या? नहीं सर, आपने 5 का मल्टीप्लाई f से क्यों 5 से 5 का मल्टीप्लाई 2 अरे यार f से क्यों नहीं किया? एफ बाई 2 डिवाइड बाई 5 है, तो ये चीज आपने पढ़ी होगी। a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है बताओ? सर dio सर d इक्वल्स टू सर सर तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? ओके सर। क्लियर है? सर एक्सरसाइज बेटा एक मिनट, फ़ारेनहाइट डिवाइड, जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है ना वो 100 डिग्री है ना, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 212 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है सर पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर 100 फिर डिग्री क्या सेंटीग्रेड बोलते को हैं change 100 करके डिग्री लिख देते हैं। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में हाँ। तो सर इसका मतलब और सर सर फिर लास्ट उन दोनों बड़े को छोटे से माइनस कर देंगे आंसर। सर लास्ट टेम्परेचर सर 111 होता है इसका सर फ्रीजिंग पॉइंट का। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 111 अब 7 का फ़ारेनहाइट का क्या बोल रहा है? किसी को समझ में आया? सर वो पूछ रहा है फ्रीजिंग नो सर में सर वो पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग कैसे पॉइंट ऑफ लिखेंगे वाटर 100 डिग्री? बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको यदि केल्विन फ़ारेनहाइट सर में वो change फ़ारेनहाइट का सर वो पूछ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट 70 आ पूछ जाएगा रहा है। केल्विन। सर वो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है फ्रीजिंग ये फार्मूला होता है। यदि हमने क्या, ठीक है, यदि कितना है आंसर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो c इक्वल टू 0 रख दो, तो 0 बाई 5 इक्वल टू f माइनस 32/9, ये भी 0 होगा, 0 डिवाइड बाय नंबर 0 होगा, f माइनस 32 इक्वल टू 0, f इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट होता है वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 0 सेल्सियस होता है तो फिर फ़ारेनहाइट में 32 हुआ ना। हाँ ठीक है, और सर केल्विन में 273। हाँ 270। सर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वाला बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। सर मुझे डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए आंसर। अब मुझे सर ये पूछना था कि सर जो वो होते हैं क्या बोलते हैं सर उसको, सर थर्मामीटर सर वो कितने टाइप के होते हैं? थर्मोमीटर 2 टाइप्स क्लिनिकल एंड थर्मोमीटर बेटा ऐसा नहीं है 2 टाइप। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। अबे इधर सुनो बेटा, थर्मोमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमारे सिलेबस में 2 दिए हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। अदरवाइज क्या होते हैं? दिया है
सर डिजिटल सर मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर। वो कोई थर्मोमीटर नहीं है, ठीक है। आपके सर दो ही इसमें टाइप्स है, दिया और था। डिजिटल थर्मोमीटर वगैरह टाइप्स नहीं है। ऐसे क्या होगा बेटा, अलग सर अलग अभी आगे चल के सर हम और पढ़ाएंगे। दोनों इधर, जैसे आपको सर उसका चुप, इधर देखो बेटा, हमें क्या होता है कि जैसे आपको मेटल्स को मेल्ट करना है, जैसे आपका आयरन है, आयरन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है? आयरन होता है अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000। बहुत ज्यादा पे। तो क्या हमारा क्लिनिकल या फिर हमारा लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर काम करेगा क्या? नो सर। नहीं है। तो वहां पे हमें अलग तरह का थर्मोमीटर लेना पड़ेगा, है ना। अब मान लो हमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है, वहां का टेम्परेचर मेजर करना है, तो वहां के लिए फिर अलग टाइप का डिजाइन करेंगे हम, है ना। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। तो सर एटमॉस्फेयर या फिर अपन बन चुके हैं हमें सर बनाने मेरा पड़ते हैं। 180 पार्ट्स आ रहा है 7th वाले का। 6th हाँ, वाले का सर 180 वो एक क्वेश्चन वेदर में किससे 180 मेजर पार्ट्स। करते हैं सर? हाँ, वेदर 180 पार्ट्स आएंगे, 180 है उसका आंसर, ठीक है। इसका जो उसका आंसर कितना है, 180 है, ठीक है। इसका आंसर 180 है। सर इलस्ट्रेशन 3.1 बता देंगे। करते हैं। सुनो इधर, सुनो एक मिनट। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो ये होता है 32 फ़ारेनहाइट, ये होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस होता है 180 फ़ारेनहाइट का। क्लियर है? केल्विन में भी 100 का आता है ना? हाँ, केल्विन में भी 100 का आएगा, ठीक है। तो उसमें केल्विन में यदि देखें तो 273 से लेके 373, मतलब डिफरेंस कितने का है, 100 का है। Pyrometers are used to measure very high temperatures. सर मेरे को चीज पूछनी है। बता देंगे। जा दीजिए। क्या बेटा? एक्सक्यूज मी सर, S2 का फर्स्ट। सर आप सर इलस्ट्रेशन 3.1 बता देंगे। पेज नंबर, पेज नंबर क्या बेटा? एक्सरसाइज 2 का। अरे एक मिनट, वो 36। 36 इस बार सर जो हमारा टेस्ट हुआ सर वो पिछली बार जैसे ही हो गया कि सर पिछली बार से और टफ होगा। एक्सक्यूज मी सर, हमारा टेस्ट थोड़ा टफ होगा ना। सर आप थोड़ा बता दीजिए सर टेस्ट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो शायद टफ भी होता जाएगा वो। पता नहीं बेटा, सर बेटा बता इलस्ट्रेशन दीजिए कौन सा, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप के क्या सकते हैं? सर इलस्ट्रेशन 3.1 अच्छा। इसके ऊपर वाला। ये वाला कौन सा वाला? हाँ सर यही वाला, ये पहला वाला। अच्छा, पहला वाला। सर किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ सर किस टाइप के भी आ सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। देखो बेटा, इसमें ये वाला देखो, कौन से टेम्परेचर पे, ठीक है, आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कौन कौन सा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। तो देखो, तो कैसे निकालते हैं, देखो हमारा में अपन करके देखते हैं ना, ऐसे तो हमें पता है लेकिन हम करके देखते हैं, ठीक है। देखो इधर फार्मूला क्या है हमारे पास, नॉर्मली देखो क्या है, 3/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अच्छा, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को हम x ले लें या दोनों को c ले लेते हैं। तो c/5 इक्वल्स टू c माइनस 32/9। कोई डाउट है इसमें? सर दोनों वैल्यू सर Same x है। की जगह आपने c से C, रिप्लेस क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों वैल्यू सेम होगी, तो सेम होगी तो दोनों की वैल्यू सेम करना पड़ेगी ना बेटा। सर थोड़ा पेन की c को कलर x दूसरा भी ले ले लीजिए। सकते थे। x भी ले लो, f ले लो, दोनों को, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है ना, कुछ भी ले लो। सर थोड़ा कलर पेन अलग ले लीजिए। क्या हो गया, पेन अलग ले लेते हैं, ठीक। तो देखो ब्लैक अब ले हम, लो। तो देखो c/5 इक्वल्स टू c माइनस 32/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 9c इक्वल्स टू 5c माइनस 160। 160। चलो अब 9c Sir, माइनस why it 5, is written 160? बेटा 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 32 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, सर 40, सर 40 आएगा आंसर। माइनस 40, यस सर -40। ठीक है। तो कितना होगा, 4c इक्वल टू कितना आएगा, 4c इक्वल्स टू माइनस 160। c इक्वल सर टू, जैसे सर किसी भी माइनस चीज का सर बॉइलिंग पॉइंट -4। दिया गया है, हाँ तो सर अपन उस बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? बेटा हर मटेरियल का अलग अलग होता है ना, वाटर का हमें पता है। नहीं सर अपन को सर बॉइलिंग पॉइंट पता हो तो सर अपन फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। नहीं, सबका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है।
ओके सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे देखो वाटर में 100 का डिफरेंस है, जरूरी नहीं सब में 100 का डिफरेंस है, सब में अलग अलग होता है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हम क्रॉस चेक करके देखते हैं, इसको क्या करें, क्रॉस चेक करके देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब -40 रख के देखते हैं, -5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो कितना होगा, सॉल्व करो। -8 सर। -8 है ना, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया था। -8 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब 8 इंटू 9 कितना होगा, -72 -72 -32 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस -32। तो 72 सर प्लस, डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं ना, सर 40। -40। तो आ गया ना, देखो सबसे सेम। पहले वाला सर हम फ़ारेनहाइट भी ले सकते हैं ना, -40। सर जो मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला। वापस आ गई। हाँ बेटा, वही वैल्यू वापस आ गई, क्योंकि वैल्यू वही सेम होती है, ठीक है। सर आप एक बार फिर से बता दो सर। सर हम फ़ारेनहाइट भी ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हो। देखो इधर ये आया था, यहाँ तक समझ में। सर इससे पहले वाली अब इसको सर, क्रॉस जो- चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं अपन, है ना। सर इससे पहले वाला इससे पहले वाले में 9C इक्वल्स टू 5C माइनस स्टार्टिंग से अबे ये नहीं है, इधर देखो। सर 13 वाले का आंसर क्या है? एक मिनट बेटा, ये वाला फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यस सर। दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों की जगह हम सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दोनों की जगह हमने C पुट कर दिया, उसमें क्या डाउट है। ओके सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है, यस सर। तो उसको अप्लाई भी करो, सुनने से क्या होगा। यस सर वी विल अप्लाई। 7 to 32 सर 5cc माइनस क्यों हो गया? यार 5 ये C नहीं है, ब्रैकेट है वो बे, ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ से कितना होगा, 4C इक्वल टू -160, C इक्वल टू -40, ठीक है। यस सर। 60 कैसे आया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। एक्सक्यूज मी सर। वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता यार तुम्हें, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों में 5 इंटू C कितना होगा, 5 into 6 5C 5C, और 5 इंटू -32, 5 into minus 150। तो ये जो बेटा होता है ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों क्वांटिटीज में होता है, पूरे में जितनी वैल्यूज होती है सभी में मल्टीप्लाई होता है। सर 150 आना चाहिए ना, 160 है ये तो। यार बेटा 32 इंटू 5 करना भी मैं बताऊंगा क्या तेरे को, सर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट मोबाइल है ना, मोबाइल यूज कर ले। ओके सर, आ गया आ गया तो फिर सर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट। सर अपन बॉडी का टेम्परेचर कैलोरीज में भी नाप सकते हैं। बेटा कैलोरीज एनर्जी की यूनिट है, हम बॉडी का टेम्परेचर तो टेम्परेचर की यूनिट में मेजर करेंगे ना, मतलब केल्विन में नाप सकते हैं ना। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड सब में। 13 वाला बता दो फर्स्ट एक्सरसाइज का। हाँ बेटा 13 वाला बता दो। सर आप एक्सरसाइज करवाना एक मिनट बेटा, ये वाला तो बताया ना। सर पेपर इज थिन। क्यों, पेपर इज थिन है, थिन है तो क्या होगा, वो हीट ट्रांसफर जल्दी से कर देगा। अदरवाइज पेपर कैसा हो गया, थिक हो गया, थिक हो गया तो क्या होगा, हीट सप्लाई नहीं होगा, और हीट सप्लाई नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो बर्न हो जाएगा। पेपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कब हो जाएगा? बैड कंडक्टर होता है पेपर। किसका? सर कैलोरीज को कैसे मेजर करते हैं? सर मुझे कैलोरीज हीट की यूनिट है उसको, ठीक है। सर आप एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट वाला बता होता है दीजिए। तो जल ही जाता है ना सर, पेपर तो गुड 12th का कंडक्टर है। आंसर क्या है सर 12th का? पेपर तो गुड कंडक्टर है ना। नहीं है, पेपर गुड कंडक्टर है। यस बता। सर यही वाला बताइए फर्स्ट देखो। वाला। बेटा इसको, बैड कंडक्टर। हाँ पेपर तो बैड कंडक्टर है यार, ठीक है। सर फिर ठीक है, चलो किसी भी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर सर अगर टेम्परेचर, पेपर बैड कंडक्टर है तो सर वो जलाने के टाइम पे उसी टाइम पे वो जल क्यों नहीं जाता? जल नहीं जाता क्योंकि उसका जो जलने के लिए क्या चाहिए, फायरिंग पॉइंट इतना टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए, फायरिंग पॉइंट के इक्वल, ठीक है।
हाँ, अब उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता क्योंकि उससे हीट कौन ले लेता है, पतला है होने की वजह से वाटर ले लेता है, तो उसके पैसे छीन लिए उसने, तो उसके पैसे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। नो सर, सिंपली टेबल को जलाते हैं तो वो वेट कंडक्टर फिर भी क्यों जल जाता है? कौन सी चीज बेटा? पेपर। हाँ सर। देखो क्या होता है बेटा, कोई भी चीज बैड और गुड हम कब बात करते हैं, रिलेटिवली होता है। जैसे आपने देखा कि आपका आयरन गुड कंडक्टर है या नहीं है, बताओ। आयरन को आप क्या मानते हो? लेकिन यदि आप इधर कैंडल रखो और रखते से इधर हाथ लगाओगे तो क्या आपका हाथ जल जाएगा? नहीं सर, नहीं जलेगा। टाइम लगेगा ना। आ गई बस में, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो यदि कोई चीज और सब फिर धीरे धीरे जल जाएगा, है ना। अब देखो यदि हम पेपर जो होता है, जो पतली सी लेयर होती है ना, अब देखो सुनो, आपका मान लो कोई वेसल है, ठीक है, आपका खाना बना इस वेसल में, यदि आप क्या करो, इसको पेपर लगा के यदि पकड़ सकते हो क्या? इसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 10 पेपर लगा दिए, अब तो पकड़ सकते हैं। यस सर। क्योंकि पर उसको इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि जो वेसल की हीट है वो पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, तो वो गर्म लगेगा, लेकिन एक लेयर थोड़ी सी कम गर्म लगेगी, दूसरी लेयर और कम गर्म लगेगी, तीसरी लेयर और कम लगेगी, ऐसी बहुत सारी लेयर लगा देंगे तो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उसको फिर हम पकड़ सकते हैं। क्लियर है? सर अब आप झूठ बता दीजिए एक बार। कौन सा सर? झूठ। झूठ क्या होता है? झूठ, जूल। सर यही वाले बता दीजिए। दैट यूनिट सर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला होता है? एक मिनट इधर सुनो, रुको एक मिनट बेटा, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सर बताएंगे। गर्मियों में सर अपना इधर देखो, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। कितना होता है सर? 4.2 जूल। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4.2 कैलोरी इक्वल टू 1 जूल लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर, यस सर। सर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर वाटर का, सर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सर उससे अपन फ़ारेनहाइट और केल्विन कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं ना? क्यों नहीं निकाल सकते हो? नोट्स देखा करो, नोट्स लेते हो उसको पढ़ा भी तो करो। सर अगर अपन को 2 कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना है तो अपन 4.2 into 2 कर देंगे ना। बिल्कुल बेटा, है ना। अब आपको बोल दी 1 चॉकलेट है 4 रुपीज का, तो 2 चॉकलेट कितने का होगा? 4 into 2 10 चॉकलेट कितने का होगा? 4 into 10 40 तो बेटा चॉकलेट क्या है? कैलोरीज है, और ये रुपीज है वो जूल है। वो जूल है। हाँ, तो बस फिर। तो सर जूल बड़ा हुआ ना? नहीं बेटा, क्यों? देखो सर अगर हमको कैलोरीज बड़ा हुआ ना, पैसे नहीं हुए तो सर हमको अगर ऑप्शन में मींस ये डेसिमल लगा के नहीं दिए गए प्लेसेस, तो हम सर राउंड ऑफ करके देखेंगे ना। एक्चुअल में इतना होता है 4.186, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं हम? 4.2 लेते हैं। तो सर जैसे एग्जाम में से दोनों ऑप्शन आए तो सर अपन नहीं आएगा, 1.8 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सर मुझे एक क्वेश्चन है सर, जैसे जब सॉलिड से सॉलिड हीट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है तो सर हम कंडक्शन कहते हैं, पर सर अगर हम जैसे बार सर फिजिक्स में सर केवल मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। शांत, मैंने पूछा। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? सॉलिड टू सॉलिड में होता है, और जो गैसेस में होता है उसमें होता है कन्वेक्शन। सर और अगर लैंड ब्रीज एंड डक के सामने बैठ गए वो गरम, सर वो हो गया रेडिएशन। उसे रेडिएशन कहेंगे सर। हाँ, उसे रेडिएशन कहेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आर्यन अग्रवाल वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ, बोलो। सर मैं सीधे से पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि जो आपने अभी बोला कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसका कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? नहीं, देखो बेटा क्या होता है, सुनो इधर, देखो कहानी सुनना पड़ेगी आपको एक। ठीक है। एयर हम पे प्रेशर लगा रही है नहीं लगा रही है? लगा रही है। ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा लग रहा है?
सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक हाँ, अब हमने क्या किया, नीचे से इसको गर्म करना शुरू किया, क्लियर है, हीट सप्लाई शुरू कर दी। सर नीचे से हीट का प्रेशर लग रहा है। नहीं, हीट का नहीं, प्रेशर नहीं होता है। तो देखो ये बॉडी क्या हो गई, गर्म हो गई, ये वाली बॉडी हो गई हॉट हो गई। हॉट होके कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन ये ऊपर जाना चाहेगी, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको उठने देगा क्या? नो सर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपनी लेयर बना देता है एक लेड ठीक है, जैसे, और फिर सुनो। वो ऊपर नहीं जाने देता। हाँ, तो फिर क्या होता है, दूसरा गर्म हुआ, फिर तीसरा पार्टिकल इसके सपोर्ट में आया, फोर्थ पार्टिकल इसके सपोर्ट में आया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल इसके सपोर्ट में जाते रहते हैं। जब इन सबका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करने लग जाते हैं, बॉईल करने लग जाते हैं। क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं। सर चाहे हाँ, कितनी भी लेयर हाँ, लगा लो अब- तो तब भी सर कभी ना कभी हाँ, तो निकल ही आते अब क्या होगा कि बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। अब जितनी भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कहाँ खत्म हो रही है, बॉइलिंग में खत्म हो रही है। सर वो डिक्रीज हाँ, वो टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। आ गई बात में, इसलिए बॉइलिंग के बाद टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ठीक है। तो बॉयल कर रहा है ना। वेपराइज कैसे हो जाता है? वेपराइज ही हो जाता है बेटा, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। एनर्जी लेके वो जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। मीन सर जो एटमॉस्फेरिक ऊपर प्रेशर होता है तो सर वो तो लिड बना के पानी के ऊपर रहता है, तो सर फिर वो वेपराइज कैसे हो जाता है? वेपराइज तो हो जाता है ना, उसका यदि प्रेशर वो उसकी डेंसिटी कम की वजह से होता है, ठीक है, हल्का हो जाता है, तो इसलिए उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोक नहीं पाता है। ओके, ठीक है। सर बोलो। सर जैसे अपना कोई एक सब बॉइलिंग पॉइंट है, सब उसके अपन सर उसके ऊपर से अपन ने एक लेयर लगा दी, सर दो लगा दी, सर तीन लेयर एक्सरसाइज का 40 वाला क्या होगा? उसके एवोपरेट कब तक नहीं होगा सर वो वाटर? बेटा इवेपोरेट तो हमेशा हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन हम उसको केवल रोक सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक ग्लास में वाटर लिया, वाटर शाम तक रखोगे तो कम हो जाएगा। हाँ सर वो वेपर हो जाएगा। हाँ, यदि हमने घर में भी रखा तो भी इवेपोरेशन होगा, नहीं सर ये होगा घर में भी होता है। जैसे आप क्या करो, एक थाली में, जो आपकी थाली होती है उसमें क्या करो, गीली रख दो, थोड़ी देर के बाद सूख जाती, नहीं सूख जाती है? यस सर। क्यों, उसका पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन हो जाता है, लेकिन क्या होता है, आपकी थाली सूख जाती है, आपको दिखता है, लेकिन ग्लास में हल्का सा लेवल कम होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आ गई बात समझ में? जैसे हम देखो, जैसे पानी से पानी वेपर हो सकता है। क्या बेटा, 40 वाले का आंसर क्या है? 5 मिनट बेटा मैं में आंसर पानी की गर्म भेज हो दूंगा, सकता है है। ना? बेटा पानी गर्म इवेपोरेशन से नहीं, गर्म नहीं होता, केवल क्या हाँ होता सर, है, इन 5 जो एनर्जी ले करके वो वाइपराइज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आप एक सर आप एक्स्ट्रा उसकी क्लास भी ले भेज लो। दीजिएगा। हाँ सर आप ठीक है, भेज उसकी भी देंगे। आंसर की भेज दीजिएगा। आस्क योरसेल्फ। होती है सर। क्या बेटा, एक एक पूछो यार। गर्मियों में जैसे जो धूप होती है सर वो गर्म हो जाती है, पर सर वही जो चीनी के कप होते हैं सर उनका हैंडल कभी गर्म नहीं होता। क्यों, बेड कंडक्टर है ना, पर बेड सर सोयल कंडक्टर। गुड कंडक्टर है। हाँ सर आपने अभी नहीं, सॉइल बोला गुड कंडक्टर नहीं है, कि boiling रिलेटिवली water, सर रिलेटिव है ना। वैसे जब वो हम लोग जहाँ पे स्टॉल पे टी पीते, हाँ हाँ वो वाली ग्लास मिलते हैं, हाँ, मिट्टी के ग्लास वाले। हाँ वो हम चाय हमें गर्म क्यों लगती है? अगर वो देखो बेटा, उसकी मिट्टी तो कोई- ठंडी रहती है वैसे भी। नहीं, कुल्हड़ जो होता है वो क्या होता है, मिट्टी का होता है, और मिट्टी क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही गर्म नहीं होती, होती है लेकिन स्लोली होती है। हर चीज क्या होती है, की सर दो ऐसा यूनिट होती है ना? ऐसा यूनिट एक ही बेटा, जूल। सर केल्विन। केल्विन और सर सर टेम्परेचर केल्विन की है। केल्विन है, हीट की ऐसा यूनिट जूल है, कैलोरीज नहीं है, ठीक है। सब अच्छे नोट में आपने लिखवाया था दैट अनदर यूनिट। हाँ, अदर यूनिट। Another unit आपने was a sometime- Kelvin Fahrenheit. हाँ लिखवाया था। Celsius. सर आप एक मोशन एंड टाइम से क्वेश्चन करवा सकते हैं क्या मेरे को? मतलब किस टाइप का, हाँ सर। क्या कौन सा क्वेश्चन? सर 30 पेज नंबर एक मिनट, चलो एक डाउट क्लास रख लेंगे यार, अभी अभी ये सर बता देता लाइट हूँ। अप्रोक्सीमेटली ट्रेवल्स। सर कल बेटा एक डाउट लाइट एक्सो में अब है ना, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ कितनी होती है?
3 into 10 The 3 is to 10 power. और 3 into 10 हाँ, raised to तो power 8. मतलब वो 1 सेकेंड लाइट में वाला बता दीजिए 1 सेकेंड में उतना 3 चलती into है 10 raised to power 8. तो 3 सेकेंड में कितना चलेगा 3 का मल्टीप्लाई कर दो 60 सेकेंड में कितना चलेगा 60 का मल्टीप्लाई कर दो कौन सा वाला बेटा सर 14. 14 सर ये एक्सरसाइज 1 में था वो सर आप ये एक वाला? बार सर वो सर, उसमें exercise सर 1 वो का कुछ पूछ रहा लाइट ट्रैवल्स बेटा ये वाला एक्सरसाइज 1 का 14 किसी ने पूछा था सर सर वो देखो, एक्सरसाइज 1 सुन- का पूछा था चुप इधर देखो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर 15 मीटर 15 मीटर ठीक है अच्छा अब इधर ये देखो इमेज टेकन विद कांस्टेंट रेट 10 पर सेकेंड ठीक है जो इमेज है ठीक है वो क्या हो रही है एक सेकेंड में 10 इमेजेस हो रही है एक सेकेंड में कितनी इमेजेस 10 इमेजेस यही बोला है इमेज वर टेकन एज अ कांस्टेंट रेट 10 पर सेकेंड मतलब 10 इमेजेस 1 सेकेंड में तो ये कितनी इमेजेस है 5 इमेजेस है तो 5 इमेजेस को में कितना टाइम लगेगा बताओ 50 हाफ सेकेंड यस सर 5 मतलब- इमेजेस को हाफ सेकेंड लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा इसमें बोला है 10 इमेजेस पर सेकेंड मतलब 10 इमेजेस पर सेकेंड 1 सेकेंड में 10 इमेजेस तो 5 इमेजेस कितना टाइम लगेगा सर हाफ सेकेंड। सर हाफ सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना टाइम लगा हाफ। तो देखो डिस्टेंस पता है टाइम पता है तो स्पीड निकाल सकते हो यस सर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है सर हाफ सेकेंड टाइम कहाँ जाएगा 1 2 पर तो आंसर हो जाएगा 1.2 सेकंड आ गई बात समझ में यस सर अब ऊपर जाने के बाद सर 1/2 हो जाएगा मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। बता दीजिए ठीक है बेटा अभी अब मेरी दूसरी क्लास है अभी जस्ट